का जो है वो हर्ष आता। तो इस तरह से ये आया। बाकी का गो टू मार्केट में कोई चेंज नहीं, प्रश्न चिन्ह और ये इनवर्टेड कॉमा कॉमा निकाल देने का, ऐसा चेंज करने के बाद, ये चेंज करने के बाद ये प्रश्न चिन्ह कॉमा इनवर्टेड कॉमा इधर निकाल देने का, ये सादा वाक्य हो जाता है। देखो इधर प्रश्न चिन्ह है, ये कॉमा है, इधर कुछ नहीं, चेंज करने के बाद सादा वाक्य हो जाता है। इधर नीचे भी वैसे ही है। तो शालिनी सेड टू प्रिया व्हेन विल योर मदर गो टू मार्केट, तो इसका हो गया शालिनी आस्क्ड प्रिया व्हेन हर मदर वुड गो टू मार्केट। लेकिन विल का क्या लिया, वुड लिया है इधर। क्यों लिया है वो एक बताना भूल गया। विल का इधर नीचे वुड लिया, क्यों वुड लिया, क्योंकि सेड टू जब रहता है तो उसका पास्ट टेंस आस्ट लेते हैं। सेड टू और सेड का पास्ट टेंस आस्ट लेते हैं। तो फिर ये पास्ट टेंस है, सेड और आस्ट पास्ट टेंस है, इसलिए विल का पास्ट टेंस उसके जैसा ही क्या है, वुड आएगा। इसलिए ये विल का नीचे इधर वुड लिया है। क्योंकि इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस चाहिए, इधर प्रेजेंट टेंस है तो इधर प्रेजेंट टेंस चाहिए, इधर फ्यूचर है तो इधर फ्यूचर चाहिए। या तो इधर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पास्ट टेंस है तो फिर पास्ट टेंस ही चाहिए। इधर पास्ट टेंस है तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर उसका सिंपल पास्ट टेंस, इधर पास्ट टेंस है और इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, इधर पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इधर पास्ट टेंस है तो फिर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेंगे तो जैसे के वैसे रखने का। और इधर पास्ट टेंस है और ऐसा फ्यूचर टेंस है तो ये फ्यूचर टेंस को क्या करने का, इसका पास्ट टेंस है इसलिए ये फ्यूचर को इसमें पास्ट टेंस में दिखाने का। ये सेड आस्ट पास्ट टेंस है इसलिए ये जो इधर शॉल विल फ्यूचर रहता है ना, ये शॉल विल फ्यूचर को भी इसके जैसे ही पास्ट टेंस में दिखाना। मतलब विल का क्या होगा, वुड, शॉल का क्या होगा, शुड। या तो विल शॉल दोनों का वुड भी ले सकते हैं, या तो विल का वुड शॉल का शुड ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसलिए इधर विल का वुड आया। तो इस तरह से शालिनी सेड टू प्रिया व्हेन विल योर मदर गो टू मार्केट, इसका आंसर इनडायरेक्ट में आया शालिनी आस्क्ड प्रिया व्हेन हर मदर वुड गो टू मार्केट। तो विल का वुड और योर का इसके अनुसार विभक्ति हर, और ज्वाइनिंग के लिए इधर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो शब्द रहता है, ये डब्ल्यू एच का शब्द रहता है ना, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर, वही शब्द ज्वाइनिंग के लिए लेना। और यस नो टाइप में हम क्या करते हैं, इफ लेते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव का कैसे करते हैं ये ऐसे बताए। इधर भी देखो पेशेंट सेड टू डॉक्टर, इसका भी वैसे ही किया है। तो अभी ये मे आई गो नाउ, तो मे जो है ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाला सेंटेंस है, मे आई गो नाउ। तो फिर ये दोनों को जोड़ने के लिए इफ लेंगे, और आई भी रहता है तो फिर ये कर्ता के अनुसार चेंज होता है, ये थर्ड पर्सन है तो फिर आई का इसके अनुसार थर्ड पर्सन ही होगा। और ये पास्ट टेंस है सेड आस्ट इसलिए मे का माइट, और यस नो टाइप क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से इसलिए इफ लिया दोनों वाक्य जोड़ने के लिए। और सेड टू और सेड रहता है तो पास्ट टेंस में प्रश्न में आस्ट लेते हैं, सेड टू सेड रहता है तो आस्ट लेते हैं। तो पेशेंट सेड टू डॉक्टर, इसका कैसे हो गया, पेशेंट आस्ट डॉक्टर। और ये यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए इफ या तो वेदर। और फिर ये प्रश्न है तो इसका सादा वाक्य बनाने का, मे आई गो नाउ, इसका सादा वाक्य क्या होगा, कर्ता इधर क्रियापद इधर। ये प्रश्नार्थी रहता है ना, प्रश्नार्थी का सादा वाक्य बनाने के लिए एक आइडिया है सिंपल, कि क्रियापद की जगह डालना और कर्ता जो है कर्ता की जगह डालना, और बाद में बाकी का कर्म तो जैसे ही वैसे रहता है जैसे वो सिंपल वाक्य जो रहता है सादा वाक्य कर्ता क्रियापद कर्म उसके जैसा फिर वो हो जाता है। तो फिर इसके जैसा ये कर्ता इधर मैं उधर जाएगा, उसकी जगह क्रियापद की जगह कहाँ रहती है, कर्ता के बाद में। तो फिर ये कर्ता के बाद में ये मैं जाएगा और कर्ता जो है इधर के क्रियापद की जगह आएगा। तो फिर इसका कैसे होगा, मे आई गो नाउ का, मे आई गो नाउ का कैसे होगा, आई मे गो नाउ, मे आई गो नाउ का कैसे होगा, आई मे गो नाउ। तो फिर आई भी रहता है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ये अभी थर्ड पर्सन है इसलिए ये ही कैटेगरी में आता है, इसलिए
मे आई गो नाउ का आई मे गो नाउ ऐसा सादा वाक्य बनाने के बाद आई मे गो का कैसे होगा, आई का ही और मे का पास्ट टेंस माइट और बाकी का गो तो जैसे का वैसा क्रियापद रहेगा और नाउ का देन होता है। वो जो चार्ट है ना उधर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, दिस का दैट है ना, नेक्स्ट का फॉलोइंग डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, इस तरह से नाउ का देन होता है तो फिर नाउ का चेंज देन लिया। इस तरह से पेशेंट सेड टू डॉक्टर मे आई गो नाउ, इसका चेंज कैसे हुआ, पेशेंट आस्क्ड डॉक्टर इफ ही माइट गो देन। ये भी ऐसा ही है, प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, कि प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को बोला व्हाई आर यू लेट। अभी ये यस नो टाइप है, ये इफ वाला, अभी ये इसके जैसा है, ये व्हेन जैसा, तो कैसे WH का है। तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों वाक्य जोड़ने के लिए व्हाई लेंगे और सेड टू का इधर आस्क्ड, और व्हाई निकलने के बाद आर यू लेट टुडे का सादा वाक्य कैसे होगा, क्रियापद क्रियापद की जगह जाएगा और कर्ता इधर शुरुआत में आएगा। तो फिर आर यू लेट टुडे का कैसा होगा, यू आर लेट टुडे, और व्हाई तो इधर चला गया नीचे, तो ये स्टूडेंट के बाद नीचे ये दोनों वाक्य जोड़ने के लिए ले लिया। तो फिर सेड टू का आस्ट, तो फिर ये एरो ज़्यादा नीचे जाता नहीं है, थोड़ा ध्यान में लेने का है। तो ये आंसर जो है नीचे का, प्रिंसिपल आस्ट स्टूडेंट, सेड टू का आस्ट हो गया, और फिर ये वाक्य और ये वाक्य जोड़ने के लिए व्हाई हो गया, और आर यू लेट टुडे का क्या हो गया, यू आर लेट टुडे। और जब यू रहता है तो फिर ये कर्म के अनुसार, जब यहाँ आई भी रहता है तो कर्ता के अनुसार, ये कर्ता भी इधर थर्ड पर्सन ही है, और यहाँ भी ये यू है तो ये भी कर्ता थर्ड पर्सन ही है। लेकिन रूल है कि वाक्य में अगर आई भी रहता है तो ये वाक्य का जो कर्ता रहता है उसके अनुसार चेंज करने का, आई भी रहता है तो ये वाक्य का कर्ता के अनुसार लेने का, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसका कर्ता जो रहता है वो कर्ता के अनुसार आई भी का चेंज करने का, और यू यूअर रहता है तो फिर ये वाक्य का जो कर्म है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्म है तो ये वाक्य का कर्म के अनुसार यू यूअर का चेंज करने का, यू यूअर का ये वाक्य का कर्म के अनुसार, तो ये भी कर्म थर्ड पर्सन है इसलिए फिर यू का ये थर्ड पर्सन के अनुसार ही हो गया, और सेड और आस्ट पास्ट टेंस है इसलिए आर का पास्ट टेंस वाज हो गया। इस तरह से ये, और टुडे का क्या हो गया, दैट डे, जैसे मैंने बोला ना ये नाउ का देन, और टुडे का फिर चेंज क्या होता है दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, डे बिफोर, दिस का दैट। इसी तरह से ये अपना टुडे का ये नीचे दैट डे दिया है, उधर रेड एरो नहीं जाता है। तो फिर प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे, इसका कैसे चेंज हुआ, प्रिंसिपल आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। तो फिर इधर ये व्हाई ऐसा दोनों वाक्य ज्वाइन करने के लिए है, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है, WH का जो शब्द रहता है वही कंजंक्शन लेते हैं, इसलिए ये WH का शब्द व्हाई कंजंक्शन के लिए लिया। और इधर ये यस नो टाइप रहता है हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए ये दोनों को जोड़ने के लिए इफ लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं ये समझा दिया, और बाद में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का लेंगे। थैंक यू।